कराची में शौहर के बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनने वाली नौबेहता शांति ने सिविल अस्पताल में दम तोड़ दिया। तशद्दुद से 20 साल शांति की आंतों को नुकसान पहुंचा और फेफड़ों में भी पानी भर गया था। 4 जुलाई से जेर इलाज थी। पुलिस ने शौहर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। मिलते ही उधर हमारी पुलिस टीम गई। जब पुलिस ने मुआयना किया तो बच्चे के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात पाए। हमारी इस 302 की FIR में टोटल 4 मुल्ज़िमान हैं। 4 में से 2 मुल्ज़िमान जो हैं वो हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं और बाकी 2 मुल्ज़िमान इस टाइम अदम गिरफ़्तार हैं, जिसके लिए हमने अपनी टीम्स बनाई हुई हैं। सवात में तशद्दुद से तालिब इल्म की हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। 2 की तलाश जारी। पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी मदरसा सील कर दिया गया। 300 तलबा वालिदैन के हवाले कर दिए गए। सवात से कल एक न्यूज़ आई जिसपे मदरसे के बच्चे के साथ जो ज़्यादती हुई, तो इस किस्म का माशरा अभी तक हमारे पास है और इसका मुकाबला हमने इसी टूल के साथ करना है, सोशल मीडिया के टूल के साथ। और आप लोगों की सपोर्ट हमें इस चीज़ में चाहिए। हम सब ने मिलकर जो है इस माशरे को ठीक करना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मदरसे में होने वाला वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त कवानीन बनाने का मुतालबा। 9 मई फसादात से मुतालिक अदालतों के फैसले खुशाइंद करार दे दिए। कोयटा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में बलूचिस्तान में खातून और मर्द कत्ल केस की समाअत। मुल्जिम सरदार शेरबाज सतकजई का मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुल्जिम को पुलिस के हवाले कर दिया। गैरत के नाम पर कत्ल बिल्कुल नाजायज है शरई लिहाज से, मुझे उसमें कोई इख्तलाफ नहीं, कोई तरद्दुद नहीं। लेकिन कानून बनाते वक्त अवाम के नुमाइंदे अपनी सोसाइटी को भी देखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने गैरत के नाम पर कत्ल को नाजायज करार दे दिया। कानून बनाते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखने का मशवरा दे दिया। वाज़ेह किया कि वफाकी शरई अदालत ने सूद के खात्मे के लिए 31 दिसंबर 2027 की मोहलत दी है। 1 जनवरी 2028 को इत्तलाक नहीं हुआ तो अदालत से रुजू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सवात में बरीकोट अमलोक दर्राह में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मर्दान में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। गलियों में पानी जमा हो गया। 4 सद्दा में पानी घरों में दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान बारिश से हादसात में 3 अफराद जाँ बहक और 13 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल होने से शहरियों का कीमती सामान बर्बाद हो गया। रिंग रोड पर मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। चिनियोट में खस्ता हाल छत जमीन बोस होने से खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में रवा साल बारिश के बाइस हादसात में 135 अफराद जाँ बहक और 485 जख्मी हो गए। 158 मकान मुतासिर हुए। PDM पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहब में सैलाब से मुतासर इलाकों का तवील दौरा। सैलाब से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। इलाके में क्लिनिक ऑन व्हील की तादाद भी बढ़ाने का हुक्म। मीरापुर गांव में इमदादी सामान भी तकसीम किया। गुफ्तगू में कहा कि फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का इजाला किया जाएगा। कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। शाहराए बाबूसर में सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक होने वालों की मैयतें लोधरा रवाना कर दी गईं। दियामीर में मूसलाधार बारिश और सैलाब के बाद इमरजेंसी नाफिज। लापता 15 अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका। शाहराए कराकरम बंद होने से हजारों सयाह फंस गए। सैलाब से मुत्तादिद दुकानें और मकानात तबाह हो गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। नाला लई समेत नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान बारिश से हादसात में मजीद 21 अफराद जान से हाथ धो बैठे। NDMA के मुताबिक 26 जून से 22 जुलाई तक मानसून सीजन में अमवात की तादाद 242 तक पहुंच गई। 598 जख्मी भी हुए।
रावल डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से बुलंद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। दरियाए चनाब में चिन्यूट के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खसारे में चलने वाले कौमी इदारों की निजकारी मईशत की बेहतरी और तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। वाज़े किया कि मुंतखब इदारों की निजकारी में तमाम कानूनी मराहिल और शफाफियत के तकाजे पूरे किए जाएंगे। इजलास में निजकारी की पेशरफ्त पर जायजा भी लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म का PIA की परवाजें बहाल करने के बरतानवी फैसले का खैर मकदम। बादशाह चार्ल्स और वज़ीर आज़म के स्टारमर के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सऊदी वज़ीर मईशत से मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तेफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने सरमायाकारी बढ़ाने के अज़म का इजहार किया। पायदार अमन, मुश्तरका खुशहाली और इलाकाई हम आहंगी के विजन की तौसीक भी की गई। सारा कुछ एक प्लान के तहत हुआ। ये सजा पहली होनी चाहिए थी, देर आए दुरुस्त आए, मगर ये मुमकिन नहीं है कि रियासत इस तरह की चीजों पर दरगुजर से काम ले, क्योंकि फिर इस तरह रियासत नहीं चल सकती। यहां पर और भी जो पंजाब और पाकिस्तान में केसेस है उनका भी फैसला होना चाहिए। ये बहुत पहले होना चाहिए था। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने 9 मई केसेस में सियासी बुनियाद पर सजाएं देने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। 9 मई को PTI के इश्तियाल अंगेजी, तोड़फोड़ और फसादात के शवाहिद मौजूद होने का दावा। बगावत की कोशिश पर तहरीक इंसाफ से शर्मिंदगी के इजहार के साथ माफी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने दावा किया है कि 9 मई की मनसूबाबंदी किसने की, कहां हुई और कौन कौन शामिल था। तमाम तफसीलात सामने आ गईं। असमा बुखारी ने वाज़े किया कि फौजी तंसीबात पर हमले मुकम्मल प्लानिंग के साथ किए गए। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किसी रहम के मुस्तहिक नहीं। 9 मई के वाक़यात की CCTV फुटेज भी जारी कर दी। किसी भी अगर सियासी रहनुमा को सज़ा मिलती है, हम उसको सेलिब्रेट नहीं करते। वो लोग जो कि मुलविस थे 9 में जैसे घिनौने वाक़े में, उनको माफ़ भी नहीं किया जा सकता। बसों को और ये जो वहाँ पे इमलाक हैं, ईदी की एम्बुलेंसेस को आप आग लगाएं, ये सियासतदान का काम नहीं है। 9 मई का मास्टरमाइंड अडियाला जेल में बंद है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मीमन की जलाओ घेराव करने वालों को माफ न करने की अपील। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी करार दे दी। वाज़े किया कि इंतशार की सियासत को सियासत नहीं दहशतगर्दी कहा जाता है। ये कहना बिल्कुल कबल वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी, इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की पार्टी क़यादत संभालने की बातें कबल वक्त करार दे दी। वाज़े किया कि शाह महमूद कुरैशी पर 8-9 मुकदमात बाकी हैं, कब बाहर आएंगे मालूम नहीं। लाहौर में सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा अदायगी के बाद बाबिर रहमत कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। सियासी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अहले खाना से ताज़ियत की। वजीर आज़म और नवाज शरीफ का मियां मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर अफसोस और घर वालों से हमदर्दी का इज़हार। पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। ढाका में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला से अहम उमूर पर गुफ्तगू। वज़ारत दाखिला में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने के लिए काबीना की हिदायत पर 4 इकसाम के टैक्सेस में कमी का इंकशाफ। मुख्तलिफ टैक्सेस को 18% से कम करके 0.2% पर लाया गया। चेयरमैन FBR ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आगाह कर दिया।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान की तफसीलात तलब कर ली। बताया जाए किसने चीनी बरामद करने की इजाज़त दी और किसने बरामद की। ये भी बताएं किस किस मुल्क को चीनी बरामद की गई थी। चेयरमैन PAC का सेक्रेटरी फूड से मुकालमा। सीजन के आगाज में 1.3 मिलियन टन चीनी का जखीरा मौजूद था। चीनी बरामद करने की इजाज़त काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए दी गई थी। सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की कमेटी को ब्रीफिंग। मालूमात तक रसाई के कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने वफाकी इदारों के सीनियर अफसरान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा इंफॉर्मेशन अफसर नादरा भी शामिल। कराची में डकैती के दौरान मज़ाहिमत पर कत्ल किए जाने वाले सत्तार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मैयत उठने पर घर में कोहराम मच गया। आहों और सिस्कियों में कोरंगी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कंदकोट में पुलिस का भत्ताखोरों, डाकुओं और उनके सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में वार्डनवानी गैंग के 3 डाकू जख्मी। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के ठिकानों और मोर्चों को गिरा दिया गया। जैकबाबाद में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब मुलजिम की पुलिस मोबाइल के साथ वीडियो वायरल होने पर इलाके के SHO समेत 4 एहलकार क्वार्टर गार्ड मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। FIA ने मुल्तान और बहावलपुर में कार्रवाइयों के दौरान इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलव्विस 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान पर बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर शहरियों से 71 लाख रुपए बटोरने का इल्जाम। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में हेड ऑफिस के सामने मुलाजमीन का धरना तीसरे रोज में दाखिल। बारिश के बावजूद मुजाहिरीन मुतालबात पर डट गए। वजीर आजम से बंदिश का फैसला वापस लेने की अपील। पंजाब में चीनी महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 28 दुकानदार गिरफ्तार। 182 के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 2740 पर जुर्माने आयद किए गए। पंजाब करियाना एसोसिएशन ने चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। महंगी चीनी खरीद कर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। एक्स मिल रेट पर चीनी मिलने पर सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त के लिए तैयार हैं। पंजाब करियाना एसोसिएशन का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में भी महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा संभाल लिया। इंतजामिया ने मुतादिद दुकानें सील, कई दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। DC इस्लामाबाद की शहरियों से महंगी चीनी फरोख्त करने वालों की निशानदेही करने की अपील। मुल्क भर की घी मिलों ने FBR को दिए गए इजाफी इख्तियारात वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला कीमत में 3700 रुपए इजाफा। मजमूई कीमत 3,64,900 रुपए हो गई। जमात इस्लामी का कराची में 1 लाख दरख्त लगाने का ऐलान। टाउन और UC के पार्कों, ग्रीन बेल्ट समेत गलियों और दीगर मकामात पर बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। इजराइल के गजा पर ताज़ा हमलों में 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। भूख प्यास से 4 बच्चों समेत मजीद 15 अफराद जान की बाजी हार गए। वजारत सेहत के मुताबिक फाका कशी से मरने वालों की मजमूई तादाद 101 तक पहुँच गई, जिसमें 80 बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की बड़ी तादाद ग़िज़ाइयत की कमी के बायस बच्चों की बड़ी तादाद कमज़ोर हो गई और बीमार रहने लगी। कई इलाकों में खुराक, पानी और दवाएं बिल्कुल खत्म हो गई। इस्लामी ताउन तंजीम ने आलमी अदालत से इसराइल के जंगी जराइम की शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गाजा में इसराइली जारहत की शदीद मजम्मत और फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। अमरीका का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से अलहदगी का ऐलान। इदारे पर इजराइल मुखालिफ जज्बात को फ़रोग़ देने के इल्ज़ामात। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना भी संगीन मसला करार दे दिया। अमरीका का यूनेस्को से अलहदगी का इतलाक़ 21 दिसंबर 2026 से होगा। रूसी पार्लियामेंट ने इंतहा पसंदी का मवाद ऑनलाइन तलाश करने और पढ़ने वालों पर जुर्माना लगाने की मंजूरी दे दी। इंतहा पसंदी का मवाद सर्च करने पर 5000 रूबल अदा करने होंगे। ढाका में हादसे का शिकार तैयारे के पायलट की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। फौजी अफसरान और अहलकारों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की।
फूल रखकर खराजी अकीदत पेश किया। बांग्लादेशी फजाइया का तरबियती तैयारा स्कूल और कॉलेज की इमारत से टकरा कर तबाह हो गया था। हादसे में तलबा समेत 31 अफराद जान बहक हुए थे। चीन में जानवरों की नुमाइश का इनेकाद, सांप, छिपकलियां और मुख्तलिफ कीड़े मकोड़े नुमाइश के लिए रखे गए। मुनफरिद नुमाइश ने नौजवानों और बच्चों की तवज्जो अपनी तरफ समेट ली। बांग्लादेश से T20 सीरीज में शिकस्त पर चेयरमैन PCB ने कोच माइक हैसन के साथ सर जोड़ लिया। मोहसिन नकवी आज कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। दौरे आइसलैंड के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का ऐलान, 15 रुकनी स्क्वाड की क़यादत फातिमा सना करेंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी करने वाली ईमान फातिमा भी टीम में शामिल। रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप लगेगा। न्यूजीलैंड ने प्रो हॉकी लीग से दस्तबरदारी की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के लिए दरवाजा खुल गया। FIH ने लीग में शिरकत के लिए 12 अगस्त की डेडलाइन दे दी।